तो राहुल गांधी के विवादित बयान से साधु संतों में गुस्सा है और हमारे साथ कथावाचक और हिंदू धर्म गुरु देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। देवकीनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। देवकीनंदन जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि राहुल गांधी के इस बयान को आप सनातन धर्म का अपमान मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी, मुझे ऐसा कंफ्यूजन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी का लिखा हुआ बयान पढ़ते हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि पुजारी और तपस्वी, ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। उनको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए धर्म क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र उनका है ही नहीं। ये पुजारियों का है, ये तपस्वियों का है। हर एक तपस्वी पुजारी है। जो तपस्या भी करते हैं वो अपने आराध्य की पूजा मन से करते हैं, और जो मंदिरों में पूजा करते हैं वो लोग भी पुजारी परमात्मा की जो पूजा करते हैं, ये देश उनका भी है। वोटिंग राइट तपस्वी को भी है, वोटिंग राइट जो है पुजारियों का भी है। जब वोटिंग राइट सबका है तो ये देश हम सनातनियों का हुआ कि नहीं? और ये क्यों कभी नहीं कहते कि ये मौलवियों का नहीं है? क्यों नहीं कहते कभी ये देश पादरियों का नहीं है? क्यों सिर्फ और सिर्फ जो भी पॉलिटिकल लोग हैं जिनको अपनी राजनीति चमकानी होती है वो सनातनियों को गाली दे देता है, सनातनियों को जाति के नाम पे बांट देते हैं। हम लोग एक एक जाति के एक एक नेता बन जाते हैं, सिर्फ एक दूसरे को बढ़ा देते हैं और सब सनातनियों में विभाजन कर देते हैं। अरे भाई, 110 करोड़ जो सनातनी है, ये देश उन सबका है। तो हमें कभी भी अपने सनातनियों को विभाजित करने की बजाय, पुजारी और तपस्वी दो नहीं है, एक ही है। प्रत्येक पुजारी जो निर्गुण निराकार की भी पूजा करता है, इंटरनली वो भी अपने आराध्य की पूजा करता है और वो भी पुजारी है। तो बिल्कुल देवकीनंदन जी, और इसी को लेकर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहां एक और राहुल खुद मंदिर जाते हैं और दूसरी ओर मंदिर जाने वालों का अपमान करते हैं, लेकिन राहुल की इस बयान के पीछे कि क्या मायने समझे जाएं इसको, क्योंकि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी का दिया हुआ बयान पढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो आरती कर रहे हैं मंदिर में, तो वो भी तो पुजारी हुए ना। भगवान की पूजा करने वाला पुजारी, जो चंदन चढ़ाए वो पुजारी, माला पहनाए वो पुजारी, दूध से अभिषेक करे वो पुजारी। तो अगर वो खुद पुजारी हैं तो इसका मतलब वो ये देश उनका नहीं है क्या? अगर ये देश उनका है, देश की जनता ने कितना उनको, उनके परिवार को सम्मान दिया है, और इतना सम्मान दिया है कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री हुए। तो ऐसे वरिष्ठ परिवार के व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। पुजारियों को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम लोग क्या है, हम लोग, अभी मैं मंदिर से आ रहा हूँ तो मैं भी पूजा करके आ रहा हूँ, तो उस समय तो मैं भी पुजारी हूँ। तो क्या मैं अपना देश छोड़ दूं? ये देश मेरा नहीं है? जिस देश के लिए मैं रात दिन चिंतन करता हूं, मनन करता हूं, ऑलवेज मैं ये सोचता हूं मेरा देश कब आगे बढ़ेगा, मेरा देश किस बात से आगे बढ़ेगा, तो मैं भी पुजारी हूं। तो क्या मैं भारत माता का भी पुजारी हूं? मैं तो ये मेरा देश नहीं है? किसका चिंतन कर रहा हूं मैं? जी, लेकिन तो देवकीनंदन जी, बिल्कुल ये सवाल ये भी उठते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जो अपना बयान दिया है, उस बयान की वजह से वो चौतरफा घिर चुके हैं और साधु संतों में, तीर्थ पुरोहितों में इसको लेकर नाराजगी भी है। जहां वो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तपस्या और पुजारी को लेकर भेद कर रहे हैं। इसके क्या मायने समझे जाएं? नहीं, इसके माने देखो, अब क्योंकि हम पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, इस विषय पे पॉलिटिकल लोग ज्यादा अच्छा बोलेंगे, पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पुजारी और तपस्वी दो नहीं है। दूसरी बात, अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया, मेरे भी मुंह से कई बार ऐसा निकल जाता है, 3-3, 4-4 घंटे हम लोग बोलते हैं, अगर निकल गया और मुझे लग रहा है कि वो देश की जनता को हर्ट कर रहा है, तो मुझे अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए, बोल देना चाहिए कि भाई मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, जिसका अर्थ ठीक नहीं समझा गया, या मेरा भावना वैसा नहीं, तो मुझे देश की जनता क्षमा करे। तो इसमें तो आप सम्मान थोड़ी घटेगा, उसमें तो सम्मान बढ़ जाएगा आपका। और राहुल गांधी जी को अभी देश की राजनीति में बहुत कुछ करना है, तो मुझे लगता है कि उनको देश की जनता को, स्पेशली सनातनियों को साथ लेके ही चलना चाहिए। अगर सनातनियों को ऐसा विभाजन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और ये भी है देवकीनंदन जी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया है राहुल गांधी ने, से तो ये भी है कि जो तीर्थ पुरोहित हैं, साधु संत हैं, तो उनकी तो यही मांग है ना कि राहुल गांधी माफी मांगे सबसे, क्योंकि यहाँ पर सनातन धर्म का अपमान किया गया साफ तौर पर कि देश जो है वो तपस्वी है, पुजारी नहीं है।
अरे मैं कह रहा हूं पहले पुजारी होगा तब ना तपस्वी होगा कि सीधे जाके लंगोटी पहन के बैठ जाओगे हिमालय में। जी। पहले पूजा न करनी पड़ेगी, पहले सत्संग न करना पड़ेगा, पहले उस लायक न बनना पड़ेगा कि आप जाके तपस्या कर सके। और ऑब्वियसली आप पुजारियों को टारगेट करेंगे तो जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, जो हिमालय में पूजा कर रहे हैं, केदारनाथ की पूजा कर रहे हैं, बद्रीनाथ की पूजा कर रहे हैं, काशी में पूजा कर रहे हैं, हरिद्वार में पूजा कर रहे हैं, क्या तमाम जगह पे जो मंदिरों में ज्योतिर्लिंगों में पूजा कर रहे हैं, उनकी भावना तो हट होगी। अगर उनकी भावना हट हुई तो क्या आप कोई भी सत्ता जी। उन पुजारियों को कुचल कर आप वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो आपको चाहिए कि अगर किसी को बुरा लगा, अगर कोई अच्छा राजनीतिज्ञ होगा तो अगर उसके मुंह से कुछ गलत निकलेगा, मैं एज ए सनातनी उनका आदर करता हूं कि मुझे लगता है वो सनातनी है और मैं सभी सनातनियों का हूं। काफी लोग हमें डिवाइड कर देते हैं कि ये सिर्फ एक माइंडेड है, मैं सनातन माइंडेड व्यक्ति हूं। और मैं उनको भी सलाह देना चाहूंगा कि बिना एक पल गंवाए, राहुल जी, बिना एक पल गंवाए पुजारियों से, संतों से, तपस्वियों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगे। और क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता बल्कि सम्मान और बढ़ेगा। हाँ, लेकिन देवकीनंदन जी ये भी है, राहुल कभी अपना जनेऊ दिखाते हैं, कभी खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताते हैं, तो क्या राहुल जानबूझकर, सोच समझकर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जिस समय से देश आजाद हुआ उस समय से सिर्फ सनातनियों के मंदिर सरकार ने कब्जाए, उनका पैसा हड़पा। और वो पैसा कहां लगा, मुझे जानना है। ये पैसा लगा कहां लग रहा है? क्यों सनातनियों के लिए गुरुकुलम नहीं बनाए गए? तब तो राहुल जी की पार्टी की सरकार थी ना, तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो वो मंदिर के पैसे कहां चले गए? और अगर मंदिर हत्याए गए थे, मंदिर सरकार के कब्जे में आए, तो मैं जानना चाहता हूं और जो धर्म के लोग हैं उनके धर्म स्थान क्यों नहीं लिए गए? सरकार ने क्यों नहीं पकड़े? उनका पैसा क्यों नहीं लिया गया? तो ये तो शुरुआत से हम लोगों के साथ दुभांत हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर कोई शब्द ऐसे बोल रहे हैं, आपका विषय नहीं है, आप राजनीतिक आदमी है, धार्मिक विषय आपका नहीं है जी। तो जब आप धार्मिक विषय आपका नहीं है तो उस विषय पे मत बोलो, कम बोलो। अब बताओ, बयान दे रहे हैं कि मुझे पता, अर्जुन को पता नहीं था कि वो तीर क्यों चला रहे हैं और उसके बाद क्या होगा। व्हाट इज दिस? महाभारत पढ़ो भाई, महाभारत में आपको, आपकी नॉलेज को कम नहीं समझ रहा हूं राहुल जी। आप वाकई आप अच्छे समझदार हो सकते हैं, आपको शास्त्र का ज्ञान हो सकता है, लेकिन जिस पे मेरी पकड़ कमजोर, आप एक शब्द बोलेंगे पूरी देश आपको सुनेगा। तो आपको राजनीति आपका विषय है तो आप राजनीति पे बोलिए, बांटने का काम नहीं करना चाहिए राहुल गांधी जी को। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं, पर कोई मेरे सनातन का अपमान करेगा तो फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। और देवकीनंदन जी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए राहुल गांधी, तो उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन एक तरफ अगर ऐसे बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या इस तरह के बयान जो है वो राहुल गांधी को शोभा देती है क्या? देखिए, अगर भारत जोड़ो यात्रा है तो भारत जोड़ो यात्रा में तो सभी लोग आएंगे ना जी। उसमें सनातनी भी आएंगे, उसमें मुस्लिम भी आएंगे, उसमें सिख भी आएंगे, उसमें ईसाई भी आएंगे, उसमें सब आएंगे। लेकिन पुजारियों का ये देश नहीं है। व्हाट इज दिस मीनिंग? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है कि पुजारियों का देश नहीं है? तो मतलब आपके भारत जोड़ो यात्रा में पुजारी सम्मिलित नहीं है? कौन से पुजारी जी ने आपका अपमान किया? जब आप मंदिर जाते हैं पुजारी जी आपको माला पहनाते हैं, जब आप मंदिर जाते हैं आपको पटका पहनाते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपको तिलक लगाते हैं। तो कौन से पुजारी जी ने आपका अपमान किया? या मेरे पास आएंगे तो मैं अपमान करूंगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल जी को ऑफर देता हूं कि आप 100% वाले सनातनी बन के आइए, मैं आपको माला पहनाऊंगा, देवकीनंदन जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि और ये भी है कि राहुल गांधी ने अपने बयान को दिया है, लेकिन उसके बाद उनका कोई ऐसा कोई बयान भी सामने नहीं आया है कि अगर उन्होंने सनातन धर्म को ठेस पहुंचाया है तो एक बार माफी मांग ले। हालांकि साधु संत बार बार यही कह रहे हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब यही है, ये भी समझा जा सकता है इससे ये तो कि भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भटक गई है, राहुल गांधी भटक गई है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उसमें से एक व्यक्ति को भी आप इग्नोर कर रहे हैं,
या एक व्यक्ति के खिलाफ भी आप शब्द बोल रहे हैं तो निश्चित बिल्कुल देवकी आपकी नंदन भारत जी, जोड़ो और यात्रा इसी बात का अब कंप्लीट इंतजार नहीं है और कि वो क्या भारत यात्रा, राहुल भारत गांधी जोड़ो साधु यात्रा आप संतों अपने से किसी माफी उद्देश्य के मांगते साथ हैं, तीर्थ पुरोहित से माफी मांगते हैं या फिर नहीं मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवकी नंदन जी न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।